नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर रूबरू हो रहा हूं आधुनिक भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि से संदर्भित दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप इस चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? विकल्प ए है अहमद शाह, बी है आलमगीर द्वितीय, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है अहमद शाह अब्दाली। इसमें आपका सही जवाब है आलमगीर द्वितीय। और वास्तव में प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में लड़ा गया। उस समय अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जिसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। तो इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है, आलमगीर द्वितीय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? विकल्प ए है 1755 ईस्वी, बी है 1756 ईस्वी, सी है 1757 ईस्वी और डी है 1758 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी 1757 ईस्वी। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पे हमने इस पर बात करते हुए चर्चा किया था और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा प्लासी के युद्ध के बारे में बात करना पसंद करूंगा। बृहस्पतिवार के दिन 23 जून सन 1757 ईस्वी को प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे नादिया जिले में स्थित एक मैदान है। उसी के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना के बीच और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और उसने बुरी तरह से सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध में केवल मीर मदान व मोहन लाल ने ही नवाब की ओर से अंग्रेजों के समक्ष कुछ चुनौतियां उत्पन्न की थी, लेकिन मीर मदान अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध के मैदान में खेत हो गया और मीर मदान की मृत्यु से सिराजुद्दौला इतना असहाय हो गया कि उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध के समय कभी कभी प्रश्न पूछता है कि इस युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट्स था, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की घटना थी और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और दूसरी चीज, प्लासी का जो युद्ध था यह एक निर्णायक युद्ध था और इसी युद्ध के साथ ही भारत की परेशानियां भी शुरू हो गई थी। और कई इतिहासकारों ने प्लासी के युद्ध के संदर्भ में अपना मत व्यक्त किया है। के.एम. पडिक्कर महोदय ने कहा, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ धनी स्वार्थी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में यदुनाथ सरकार ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है, प्लासी की हार से मंदगामी व अविदित यशस्वी उषा काल का प्रारंभ हो गया, जैसा विश्व में अन्य स्थानों पर नहीं देखा गया। वास्तव में यह पुनर्जागरण था। इतिहासकार ताराचंद्र ने लिखा है, प्लासी युद्ध से परिणामों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई जिसने भारत का रूप ही पूर्णतया बदल दिया। और इस परिप्रेक्ष्य में नवीन चंद्र सेन ने लिखा है, प्लासी युद्ध के पश्चात भारत की दासता का वह युग प्रारंभ हुआ जिसमें भारत का बेइंतहा शोषण हुआ। काली दुख की शाश्वत रात अब प्रारंभ हो गई थी। तो इन सारे स्टेटमेंट्स के प्रकाश में आप समझ सकते हैं कि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ बृहस्पतिवार के दिन और 23 जून को। जी हां, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पे हमने चर्चा करते समय इसके बारे में बात किया था। विकल्प ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी है विलियम बेंटिक और डी है विलियम पिट्स। इसमें आपका सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव। ऊपर का प्रश्न सॉल्व कराते समय मैंने आपको बताया था कि उस समय रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को बुरी तरह से पराजित किया था प्लासी के युद्ध में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किया था। विकल्प आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है वांडीवास युद्ध कब प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है 1759 ईस्वी, बी है 1760 ईस्वी, सी है 1761 ईस्वी और डी है 1762 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है 1760 ईस्वी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और वांडीवास का युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाई 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध था, जो इसी के काल में हुआ था। और यह वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। और इतना ही नहीं, शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध भी शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ। तो कुल मिलाजुला करके ये शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल है, वास्तव में यह युद्धों का शासनकाल है और इसके कालखंड में तमाम महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। तो फिलहाल वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ और वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया और यह एक निर्णायक पराजय थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है वांडीवास युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? विकल्प ए है अहमद शाह, बी है मोहम्मद शाह, सी है आलमगीर द्वितीय और डी है शाह आलम द्वितीय। अभी अभी हम लोगों ने इस पर बात किया था ऊपर के प्रश्न पर। तो मैंने आपको बताया था कि वांडीवास का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गौहर था। और वांडीवास का युद्ध शाह आलम द्वितीय, जी हां याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध भी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था और यह 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया था। तो इसका युद्ध का जो सन है वो क्या होगा आपका? 1761 ईस्वी। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए, अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर हमने इस पर भी चर्चा किया था कि बक्सर का युद्ध भी शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, यह ध्यान रखिएगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मुगल शासक ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया था। परंतु अंग्रेजी सैनिकों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस त्रिगुट को पराजित कर दिया था। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसमें अंग्रेजों ने इस त्रिगुट को पराजित किया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, 1764 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। विकल्प ए है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बी है अकबर द्वितीय, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है आलमगीर द्वितीय। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी अकबर द्वितीय। जी हां,
अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, ये ध्यान रखिएगा। और अकबर द्वितीय के ही शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो 1817 और 18 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, ये अकबर द्वितीय ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने पिता की ही तरह अंग्रेजों से पेंशन लेने का कार्य शुरू कर दिया था। और पेंशन, अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली पेंशन इतनी कम थी कि उससे उसका जब गुजारा नहीं होता था, उसको समस्याएं आने लगी, तो उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा, जिससे उसकी पेंशन बढ़ जाए। लेकिन इसका परिणाम शून्य रहा और राजा राम मोहन राय उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सके। वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टले में हो गई 1833 ईस्वी में, और वहीं उनकी समाधि भी बन गई। तो इस तरह से अकबर द्वितीय का शासनकाल भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। विकल्प ए है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बी है अकबर द्वितीय, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है आलमगीर द्वितीय। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था, तो मैंने बताया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके अंग्रेजों के पास किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था। किस लिए भेजा था? पेंशन बढ़वाने के लिए और इधर से हर तरह से थोड़ी सी रियायत प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था, यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? विकल्प ए है बंगाल में, बी है लंदन में, सी है ब्रिस्टले में और डी है रंगून में। ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने यह भी बताया था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु ब्रिस्टले में हुई थी 1833 ईस्वी में, और वहीं पर उनकी समाधि भी बना दी गई थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, ब्रिस्टले में। जी हां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुगल वंश का अंतिम शासक था। विकल्प ए है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, विकल्प बी है अकबर द्वितीय, सी है शाह आलम और डी है मोहम्मद शाह। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह मुगल वंश का अंतिम शासक था, ध्यान दीजिएगा। और ये बहादुर शाह जफर द्वितीय ही है जिसके काल में 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता बनाया था। और बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज सैनिकों ने हुमायूं के मकबरे से 1858 ईस्वी में गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर उसकी समाधि बनी थी। जफर चूंकि बहुत बड़ा शायर था, इस नाते से उसका नाम जफर पड़ा, और बहादुर शाह जफर को रंगून में ही दफना दिया गया था, वहीं पर उसकी समाधि बना दी गई थी। और बहादुर शाह जफर के अतिरिक्त बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक हैं जिनकी समाधि भारत के बाहर बनाई गई। बाबर की समाधि काबुल में और जहांगीर की समाधि लाहौर में बनी है। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए है 1860 ईस्वी, बी है 1862 ईस्वी, सी है 1864 ईस्वी और डी है 1866 ईस्वी। अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर मैंने चर्चा करते समय यह बताया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी। वास्तव में इसमें विकल्प बी आपका सही है, 1862 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह जफर द्वितीय की समाधि कहां है? अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था, और रंगून में ही 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उसकी समाधि बन गई थी। तो इसमें विकल्प बी आपका सही है, रंगून में। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, बी है तात्या टोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है अकबर द्वितीय। इसमें आपका सही जवाब है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसी को 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता लोगों ने बनाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय की उम्र थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय अत्यंत बूढ़ा हो गया था।
और उस समय उसकी उम्र 82 वर्ष थी। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। तो इसी के साथ आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि से संदर्भित दूसरा प्रैक्टिस सेट भी समाप्त कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।